हेलो गाइस, वेलकम टू इमरान वर्ल्ड। उम्मीद है सब ठीक होंगे, आप सबके पैड वगैरह ठीक से होंगे। आपके भाई ने सिल्वर अरवाना एक बार फिर से ले लिए और ये मैंने लिया अपने सब्सक्राइबर से जिनका नाम अशाज है। और ये डेली सब्सक्राइबर है मेरे, हर वीडियो पे कमेंट्स वगैरह भी करते रहते हैं। बहुत ही क्यूट से छोटे से सब्सक्राइबर हैं ये और इनसे काफ़ी अच्छी डील हो गई मेरी। बाकी अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरी नई सिल्वर अरवाना। अरवाना को दिखाने से पहले मैं आप लोग को अरवाना का घर दिखा देता हूँ। ये वाला टैंक मैं अरवाना के लिए रखने वाला हूँ क्योंकि ये टैंक मेरी सिल्वर अरवाना के लिए माशाल्लाह से काफ़ी लकी साबित हुआ है। जितनी मैंने इस टैंक के अंदर सिल्वर अरवाना रखी हैं वो सब की सब ग्रो हुई हैं। और मज़े की बात, ये टैंक अभी खाली भी हुआ है। इस टैंक के अंदर जो फ्रंटोसा मैंने रखी हुई थी वो दो की दो उस टैंक में बहुत अकेली पड़ रही थी, तभी आपके भाई ने उसको वापस से अफ्रीकन सिकलेट टैंक में डाल दिया है और ये वाला टैंक हमारा खाली हुआ था। और लकीली मेरी अशाज से डील हो गई सिल्वर अरवाना की। और सच बताऊं तो मुझे उनसे अरवाना लेनी नहीं थी, मैं तो लेने गया था अफ्रीकन सिकलेट्स, लेकिन अफ्रीकन सिकलेट्स पे हमारी डील सही तरह नहीं हो पाई। लेकिन सिल्वर अरवाना पे हमारी बहुत शानदार सी डील हो गई। और सिल्वर अरवाना से मुझे बहुत ही लगाव है क्योंकि जब हम इस हॉबी में नए नए आते हैं तो हमें नहीं पता होता कि गोल्डन अरवाना होती है, चिली अरवाना होती है। बस हमें पता होता है कि एक फ़िश अरवाना है जो कि काफ़ी एक्जॉटिक होती है। तब से ये अरवाना मेरा क्रश था और अभी भी मुझे अरवाना से उतना ही प्यार है। तभी आपके भाई ने ना चाहते हुए भी सिल्वर अरवाना ख़रीद ली। और बाय चांस ये टैंक खाली हुआ था तो मुझे लगा कि भाई ये एक साइन है, तो अरवाना ले लेते हैं और इसी टैंक में रखेंगे हम। इसके अंदर मैं अरवाना को रख के ग्रो करेंगे। जैसे कि नीचे मैंने अपने एलिगेटर गार को रखा हुआ है और इसको सिर्फ एक ही टैंक दिया हुआ है मैंने क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक बैड बॉय है। ये किसी और को साथ बर्दाश्त नहीं करता। अगर हाँ इसके बराबर की कोई फ़िश होना तो उसके साथ ये रह लेता है, लेकिन अगर इससे कोई छोटी फ़िश होना ये इसको खा जाता है। तो बाकी ये हमारा टैंक एलिगेटर गार का है, ये वाला फ़िलहाल हमारा आरटीसी रेड टेल कैटफ़िश का है। बाकी ऊपर वाला टैंक जो है अब मैं सोच रहा हूँ अरवाना का बना देता हूँ। बाकी अब मिलवाता हूँ मैं अपनी नई अरवाना से। ये देखें भाई, बिल्कुल बेबी साइज़ नहीं है, अच्छा साइज़ है इसका। इसको हम कहेंगे कि थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि जो मार्केट में जो अरवाना होती हैं वो 4-5 इंच वाली भी नहीं है। ये अशाज ने इसको छोटे से लेके ग्रो किया था, लेकिन अब वो थोड़ी शिफ्टिंग वगैरह का उसका मसला है, तभी वो अपनी सारी फिश सेल कर रहा है। और ये मेरी उससे बड़ी एक अच्छी डील हो गई। और अभी जब मैं इसको निकालूंगा ना तब आप इसके लुक देखेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी कंडीशन में ये अरवाना। आप इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, तो मैं बैग से निकाल लेता हूँ। अब थोड़ा और विजिबल हुई है ये। यार अरवाना अरवाना है भाई, सच बताऊं, सिल्वर अरवाना हो, अभी तक तो गोल्डन अरवाना इस तरह के अरवाना तक आपका भाई नहीं पहुंचा है। सिल्वर अरवाना तक माशाल्लाह से पहुंच गया हूं, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि भाई जब इस हॉबी में नए नए थे ना तो ये फ़िश सच बताऊं शदीद ड्रीम फ़िश थी और बस इसको लेने का एक ख्वाब ही था। खैर गाइस, ये हमारी नई सिल्वर अरवाना। अब हम इसके बैग को रख देते हैं थोड़ी देर के लिए ऊपर ताकि टेम्परेचर वगैरह एक्लिमेट हो जाए अच्छी तरह। और उसके बाद हम इसको एक मग में ले लेंगे। कोशिश तो करूँगा कि इसको मग में ना लूँ, लेकिन यार मैं चाह ये रहा हूँ कि देखें अशाज के घर के पानी अलग था, मेरे घर का जो पानी है वो अलग है, पैरामीटर डिफरेंट होते हैं और ये फ़िश को शॉक ना लगे। तो उसके लिए मैं एक मग के अंदर लेके इस टैंक का पानी ले लूँगा और इस बैग के अंदर तो ऑलरेडी अशाज के घर का पानी है। तो उन दोनों पानियों को अच्छी तरह मिलाने के बाद हम अच्छी तरह फ़िश को एक्लिमेट वगैरह करने के बाद इस टैंक में रिलीज़ करेंगे। तो खैर अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद जाके डालेंगे इस वाले टैंक के अंदर। तो गाइस 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब बारी है अपनी फ़िश को एक मग में निकालने की। इस मग के अंदर पहले मैं इस टैंक का पानी ले लेता हूँ थोड़ा। इतना पानी मैंने इस टैंक का ले लिया। अब अपनी अरवाना को डालते हैं इस मग के अंदर। इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन इतनी ज़्यादा छोटी भी नहीं है। बाकी इसका लुक चेक कर सकते हैं आप। यार इस फ़िश को सच में ड्रैगन फ़िश जो इसको कुछ लोग कहते हैं ना, सही कहते हैं। ये प्रॉपर ड्रैगन जैसा लुक देती है। और अभी देखें इसने किस तरह अपने आप को एक साइड में कर लिया और अभी ये शांत है, वरना भाई अगर मैंने थोड़ा सा हिलाया जुलाया ना तो ये मग से बाहर आ जाएगी। और जब फ़िश मग से बाहर आ जाती है ना या ज़मीन पे गिर जाती है तो सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है कि भाई उसको कोई इंजरी वगैरह ना हो और कभी कभार वो ख़तरनाक भी हो जाता है। तो खैर 5 से 10 मिनट तो वैसे ही ऑलरेडी हो गए हैं। अब मैं इस फ़िश को ले लेता हूँ, नेट में लेने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं हाथ से भी डाल सकता हूँ लेकिन डर ये होगा कि जंप करके ज़मीन पे ना गिर जाए, तो मैं इसको नेट में ले लेता हूँ और डालते हैं इसको उसके नए घर के अंदर।
ये नेट ले रहा हूँ मैं क्योंकि छोटा नेट है, पानी के अंदर चले जाता है और बस टेंशन ये है कि भाई जंप ना करे ये। हाँ आ गए, बस इसको मैं जल्दी से लेके जाऊँगा उस टैंक की तरफ। हाँ भाई आप इसका लुक चेक करें, माशाल्लाह। तो भाई फाइनली एक बार एरवाना फिर से आ गई हमारे पास और कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। यानी कि भाई मानना पड़ेगा ये टैंक जो है ना एरवाना के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है। अभी अपने नए टैंक को एक्सप्लोर कर रही है और ये टैंक आप लोग को खाली लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक टाइगर व्हेल टेल है जो कि इधर जाके छुप गया है, जिसका मुझे थोड़ा सा डर है कि वो हमारी इस नई एरवाना पे अटैक ना करें, क्योंकि ऑस्कर बहुत ही ज़्यादा बुली करते हैं। बाकी आप इसकी लुक देखें यार कितनी प्यारी है। इसका साइज़ जो है ना ये 6 to 7 इंच इसका साइज़ होगा और इसको ग्रो करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो छोटी फ़िश होती है उसको जब आप ग्रो करते हैं अपने पास तो एक अलग ही मज़ा आता है। वैसे देखें बड़ी फ़िश तो आप वैसे ही ख़रीद के ले आएंगे, लेकिन जब तक आप छोटी फ़िश को फीड वीड करा के उसको अच्छा माहौल प्रोवाइड करके जब उसको ग्रो करते हैं ना तो वो एक फ़ीलिंग अलग आती है। बाकी इसके आप फिन वगैरह देखें सब के सब माशाल्लाह से बराबर हैं, बहुत अच्छी तरह रखा हुआ था शाज़ ने। बाकी इसका लुक चेक करें यार, छोटी है ना तो मुझे ज़्यादा क्यूट भी लग रही है ये। और उम्मीद है इंशाल्लाह ये हमारे पास अच्छी तरह रहेगी और इंशाल्लाह इसके साथ एक दो अच्छे टैंक भी डाल दूँगा मैं, जो कि एरवाना के लिए एक अच्छे होते हैं। तो एक ये छोटा सा सेटअप होगा हमारा एरवाना का, जिसके अंदर हम एरवाना की टैंक डाल देंगे जो कि एरवाना के साथ बहुत अच्छी तरह रह लेते हैं। बाकी इस ट्रैक के अंदर समझे भाई ये टैंक तो ऑक्यूपाइड हो गया है एरवाना के लिए। ये वाला भी रेड टेल कैटफिश का है, ये टेम्प्रेरी है क्योंकि आरटीसी में सेल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी मॉन्स्टर टैंक का इरादा नहीं बन पा रहा है भाई। जब इंशाल्लाह मॉन्स्टर टैंक बन जाएगा तो सारा फोकस अब मैंने ये रखा है कि अपने मॉन्स्टर टैंक पे ही फोकस करूँ। जब टैंक ले लेंगे ना भाई तो फ़िश कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, अगर नहीं भी मिलेगी तो हम बाहर से मंगवा लेंगे। तो खैर ये आरटीसी का टैंक है। बाकी ये मेरा एलिगेटर गार का टैंक है जो कि एलिगेटर गार के लिए मैंने रख दिया है। एलिगेटर गार को मैं सेल करने का सोच रहा था, लेकिन ये इतनी मज़ेदार फ़िश है ना मैं इसको सेल नहीं कर पा रहा, तभी इसके लिए मैंने एक 4 फीट का टैंक इसी को दे दिया है। इसी के अंदर इसको रखेंगे, हम इसी को पैट करेंगे। बाकी देखें ये मेरे से सेट हो चुका है, मुझे किस तरह रिएक्ट करता है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ यही है जिसकी वजह से मैं इसको सेल नहीं कर रहा हूँ। बाकी एरवाना पे आए तो भाई एरवाना अभी तक अपने नए घर को एंजॉय कर रही है और फ़ील हो रहा है कि एरवाना इस घर को एंजॉय कर रही है, क्योंकि जब फ़िश अगर कंफर्टेबल नहीं होती, स्ट्रेस में होती है ना, तो वो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा स्विम कर रही होती है, लेकिन ये बिंदास स्विम कर रही है माशाल्लाह से। हेल्थ वाइज भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और अपने इस टैंक के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी रॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं, तो मैं ये रॉक्स लगे रहने दूँगा, क्योंकि जो दूसरे टैंकमेट्स एरवाना के साथ डालूँगा तो हो सकता है वो इधर जाके छुप जाएँ या इस रॉक स्केप को एंजॉय कर सकें। बाकी गाइस जब तक हमारी एरवाना अपने नए टैंक को एक्सप्लोर कर रही है, मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे देता हूँ जो कि आप एरवाना को रखना चाहते हैं अपने पास। तो ये टिप्स आपके लिए, क्योंकि माशाल्लाह से आपका भाई सिल्वर एरवाना को रखने में थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो चुका है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो तो ये है कि भाई टैंक स्पेस आपको ज़्यादा देना है, मिनिमम 4 फीट तो देना ही देना है अगर बेबी एरवाना है। अगर थोड़ी बड़ी हो गई है तो कम से, अगर वो अपने अडल्ट साइज़ पे आ गई है तो आपको 6 फीट से कम में तो रखना ही नहीं है। अगर आप रखते हैं तो भाई वो गलत चीज़ है। तो अगर आप सिल्वर एरवाना को ग्रो करना चाह रहे हैं तो बड़ा टैंक ज़रूर दें, कम से कम 4 फीट का टैंक तो आपको देना ही देना है। लेकिन टैंक के अंदर आपको एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि डेप्थ ज़्यादा हो, क्योंकि एरवाना जो है काफ़ी लंबी फ़िश होती है, इसको टर्न होने के लिए थोड़ा एक एरिया चाहिए होता है, तभी आप थोड़ा डेप्थ वाला दें। मिनिमम 2 फीट या 1.5 फीट अगर डेप्थ होती है तो आपकी एरवाना उसमें ईज़िली रह लेगी और जल्दी जल्दी ग्रो भी होगी। बाकी दूसरा ये कि फ़ीडिंग आपको एरवाना को बिंदास फ़ीड कराना है। ऐसा नहीं कि आप उसको ओवर फीडिंग करा दें, लेकिन आप उसको दिन में 2 टाइम पैलेट्स कराएं। इवन आप हाई ग्रेड पे भी एरवाना ग्रो कर सकते हैं भाई, लाजमी नहीं है कोई फैंसी पैलेट्स ही आप खिलाएं। लेकिन अगर आप लोग अच्छा पैलेट खिलाना चाहते हैं तो ओकीको का हेड अप और क्विक रेड, इन दोनों को मिला के आप अपनी एरवाना को डेली बेसिस पे फीड कराएं 2 टाइम, और हफ्ते में या 2 हफ्ते में 1 दफ़ा आप इसको लाइव फीड ज़रूर कराएं। लाइव फीड अगर नहीं करा रहे हैं तो बीफ हार्ट, चिकन, इस तरह की कोई रॉब्ड फीड आप इसको लाजमी कराएं, और फिर आप देखेगा कि आपकी एरवाना कितनी जल्दी जल्दी ग्रो होती है।
और तीसरी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है भाई, वाटर क्वालिटी। अगर आप वाटर क्वालिटी एरवाना को बेहतरीन देते हैं तो एरवाना बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती है, क्योंकि वो पानी जितना साफ़ होगा आपकी एरवाना उतनी कंफर्टेबल होगी और तेज़ी तेज़ी ग्रो होगी। तभी आप हफ्ते में 2 दफ़ा वाटर चेंज करें तो बेस्ट है आपकी फ़िश के लिए। इससे ये होगा कि देखें एरवाना जो है ना बिल्कुल भी एमोनिया को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तभी आप हफ्ते में 2 दफ़ा वाटर चेंज करेंगे तो आपके टैंक में एमोनिया का चांस ही नहीं होगा और टैंक इतना फ्रेश होगा, टैंक का पानी इतना फ्रेश होगा कि आपकी फ़िश कंफर्टेबल रहेगी। तो ये छोटी सी टिप्स मैंने आप लोगों को दे दी। अगर आप लोग भी अरवाना को ग्रो करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने ये बेबी अरवाना लिया है जिसका साइज़ 6 से 7 इंच है और इंशाल्लाह मैं इसको ग्रो करूँगा और अपना जब तक मॉन्स्टर टैंक नहीं बन रहा है तो एरवाना का शौक़ पूरा करूँगा। अच्छा हुआ कि भाई मुझे एरवाना मिल गई, वरना मैं तो जब से मॉन्स्टर टैंक का जो एक डिज़ास्टर हुआ था मेरे, आप लोग अगर मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग को पता होगा, तो उसके बाद से थोड़ा डिसहार्ड हो गया था। लेकिन अब फिर से एरवाना आ गई है माशाल्लाह से। अब मेरा फ़ोकस ये है कि गाइस मैं फ़िश शॉपिंग वगैरह कम करूँ, कम से कम करूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकूँ उतना सेव करूँ और 9 to 10 फीट का एक मॉन्स्टर टैंक बना लूँ। उसके बाद जाके हम उसमें फ़िश ऐड करें। पहले से मैं फ़िश सेट नहीं करता, अब मैंने यही सोचा कि सबसे पहले टैंक बना लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह देखा जाएगा कि इसमें कौन सी फ़िश रखी जाए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ मेरी नई सिल्वर एरवाना आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा और इसका क्या नाम रखूँ मुझे ये भी सजेस्ट करेगा। जो सबसे ज़्यादा अच्छा नाम सजेस्ट करेगा भाई मैं इसका वही नाम रख दूँगा। बाकी आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।